यो हम हमेशा अपने लव्ड वन से घिरे रहते हैं, फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारी बाकी की फैमिली या फिर हमारे दोस्त। पर क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम इन सबके साथ भी अकेले हो? एंड क्या हो अगर तुम इस पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अकेले घूमते रहो? तो क्या लगता है कौन सा अकेलापन ज्यादा है? वेल, इसका आंसर अभी देने की जरूरत नहीं है, पहले इस वाली वीडियो को पूरा देख लो एंड उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा अकेलापन ज्यादा लग रहा है। आज मैं जो वन शॉट मांगा कवर करने वाला हूँ, इसका नाम है रिकॉर्डिंग अर्थ 0001। एंड ट्रस्ट मी भाई, ये एक बहुत ब्यूटीफुल मांगा है। इस मांगा की शुरुआत होती है जहां पर हमें मून से अर्थ दिखाई जाती है एंड हमें बताते हैं कि चांद अर्थ से रफली 3,50,000 किलोमीटर्स दूर है। एंड ये इवन ये भी बोलते हैं कि मून एक गेटवे है एक अननोन वर्ल्ड का। फिर हम देखते हैं कि चांद पर एक एस्ट्रोनॉट है जो बोलता है कि लिविंग बींग्स के लिए ये एक अनइनहैबिटेबल सैटेलाइट है। और बस इतना ही नहीं, वो एक बहुत ही ज्यादा हार्श और लोनली सैटेलाइट है। और फिर हम देखते हैं कि वो एस्ट्रोनॉट कुछ देखकर हैरान और डरा हुआ है एंड फॉर सम रीजन उसके कान के पास एक टेप रिकॉर्डर है जो कि कुछ आवाजें कर रहा है। और फिर वो बोलता है कि पर वहां मैंने वो देखा, और हम उसके चेहरे पर वो शौक साफ साफ देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक इनह्यूमन बीइंग है एंड वो बोलता है कि उस दिन मैंने इनकाउंटर किया एक इनह्यूमन एनिग्मा से। एंड जिनको नहीं पता, एनिग्मा उस चीज को बोला जाता है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। अब हमें उस एस्ट्रोनॉट का बचपन दिखाया जाता है जहां पर उसके पूरे फेस पर बैंडेजेस लगी हुई होती है एंड वो बोलता है कि मेरा चेहरा जल गया था जब मैं एक बच्चा था, और ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा था और इसलिए उन्हें मैं पसंद नहीं था। एंड हम देखते हैं कि उसके सामने उसकी मदर है जो कि ये विश कर रही है कि काश वो उसकी हेल्प के लिए उधर होती, और वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस औरत ने मेरी माँ का मजाक उड़ाया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और उसकी मदर उसे बोलती है कि लिसन टू मी सोइची, इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसमें अपनी इस हेट्रेड को मत जीतने दियो, कुछ नए दोस्त बना और अपने ड्रीम्स को परस्यू कर, इस तरह तू उन्हें भी दिखा सकता है कि यहाँ पर बॉस कौन है। एंड अब हम देखते हैं कि उसकी मदर एक हॉस्पिटल बेड पर है। वो सोइची से पूछते हैं कि क्या उसके कोई सपने हैं, जिस पर सोइची थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ उन सभी चीजों को जानने के लिए जो इस अर्थ के बाहर है। और उसकी मदर बोलती है वेरी वेल, तो अब तू उस ड्रीम को परस्यू कर, ये जर्नी आसान नहीं होगी पर मैं तेरे लिए चीयर करूंगी। और फिर वो अपना हाथ आगे करती है और उसे कुछ देती है और बोलती है कि हियर ये ले, जिस पर सोइची थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि क्या ये एक टेप रिकॉर्डर है? और वो बोलते हैं कि अब से तेरी जिंदगी में जो भी वंडरफुल चीजें होंगी उसको तू रिकॉर्ड करियो। और फिर वो बोलते हैं कि ये मेरा फेयरवेल गिफ्ट है। वो ऊपर देखती है और बोलते हैं कि इस जिंदगी में मेरा सिर्फ एक ही रिग्रेट है और वो ये है कि मुझे तुझको अकेला छोड़ना पड़ रहा है। आई होप कि एक दिन तुझे कोई ऐसा मिले जो तुझे समझ सके। जिसके बाद वो अपनी मदर को देखता है एंड इसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे फादर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है और तुम्हारे चेहरे को इस तरह से जला दिया गया है कि अब कोई नया दोस्त बनने की उम्मीद तक नहीं है। तुम्हें जिंदगी में हमेशा हर जगह तुम्हारे चेहरे के वजह से आउटकास्ट किया जाएगा, और ऐसे में इकलौता इंसान तुम्हारी माँ जो तुम्हें समझ सकती थी, जिससे कि तुम अपने दिल की बातें बोल सकते थे, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। एंड अब ऐसे में इस दुनिया में जहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं, उन सबके बीच भी तुम अकेले हो, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। अपनी मदर के ग्रेव के सामने खड़े होकर वो बोलता है कि जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं एकदम अकेला रह गया। वो बोलता है कि मुझे अपने चेहरे पर शर्म नहीं आती, बल्कि मुझे खुद पर एक सिंपैथी फील होती है। फिर वो बताता है कि मैंने पागलों की तरह काम किया, मैंने इस पॉइंट तक काम किया कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उससे मुझे फर्क पड़ना ही बंद हो गया। एंड मैंने फाइनली वो अचीव कर लिया, मैं एक लूनर सरफेस डिप्लॉयमेंट टीम में एक एस्ट्रोनॉट बन गया। अब सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, जहां से स्टोरी शुरू हुई थी। एंड हम देख सकते हैं कि वो अभी भी अपने मदर के दिए उस रिकॉर्डर का यूज कर रहा है। वो थोड़ा डरते हुए बोलता है कि लूनर सरफेस रिकॉर्डिंग 0102। आगे वो कहता है कि रिकॉर्डेड बाय मवातारी सोइची। मून पर लैंड करने के 21 दिन बाद बेस के 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ लूनर सरफेस की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मैंने एक ह्यूमनॉइड लाइफ फॉर्म जैसा कुछ देखा। अब हम देख सकते हैं कि एक एलियन है जिसकी बॉडी तो इंसानों जैसी है, लेकिन इसके बाल टेंटिकल्स की तरह मूव कर रहे हैं। आगे वो बोलता है कि जितना मैं देख और समझ पा रहा हूँ, ये बिना किसी एटमॉस्फेयर के भी जिंदा रह सकती है। अब वो एलियन अपने एक टेंटिकल को सोइची की तरफ आगे बढ़ाती है, जिसको देखकर सोइची शॉक हो जाता है। वो उससे बचकर एकदम से साइड होने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक क्रेटर में गिरने वाला था। लेकिन तभी वो एलियन अपने बालों से उसे पकड़ लेती है। एंड एट दिस पॉइंट सोइची को लगता है दैट ही इज डन फॉर। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। ये आवाज उसी एलियन लड़की की थी जो कि ट्रांसलेट होकर सोइची को सुनाई दे रही थी। वो बोलती है कि सॉरी टू सरप्राइज यू, क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो? एंड ये सुनकर सोइची एकदम डिसबिलीफ में जा चुका है। वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे स्पीकर के थ्रू बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी वॉइस ट्रेवल नहीं कर सकती। वो सोइची को वापस जमीन पर खड़ा कर देती है और एकदम से उसके पास जाकर उसे देखने लगती है। अब सोइची तो फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पर शॉक्ड है, लेकिन वो लड़की काफी खुश दिखाई दे रही है। सोइची थोड़ी हिम्मत दिखाकर बोलता है कि आर यू एन एलियन, जिस पर वो लड़की हंसने लग जाती है और फिर वो बोलती है कि राइट, शायद तुम्हारे लिए मैं वही हूँ। एंड एट दिस पॉइंट सोइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। फिर वो लड़की कहीं पॉइंट करती है और उससे पूछती है कि तुम उस प्लैनेट से आए हो, राइट? एंड सोइची देखता है कि वो अर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। एंड सोइची बोलता है कि अर्थ,
हाँ मैं वहीं से आया हूँ। अब वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ बोलते कि हे इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे अर्थ के बारे में और बता सकते हो। वो क्यूरियस थी कि सोइची उसे अर्थ के बारे में कितना बता सकता है, और सोइची एकदम से डिफेंसिव होकर बोलता है कि क्या तुम अर्थ को इन्वेड करने का सोच रही हो। वो बोलती है कि यू आर फनी वन। फिर वो बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं अर्थ पर नहीं जा सकती क्योंकि वो एक स्पेशल प्लैनेट है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम उसे क्या बोलते हो, एटमॉस्फेयर राइट, मैं उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर वो मजाक करते हुए बोलते हैं कि पर मैं शायद वहां पर जा पाऊं अगर मैं तुम्हारी बॉडी चुरा लूं। सोइची यहाँ पर डर जाता है और वो हंसते हुए बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिस पर सोइची भी क्यूरियस होकर उससे पूछता है कि फिर तुम अर्थ के बारे में आखिर क्यों जानना चाहती हो। और ये सुनकर वो थोड़ा रुक जाती है। अब वो सैड दिख रही है और वो बोलती है कि मैं अपने अलावा किसी और को ढूंढ रही हूँ। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अलोन। आगे वो बताती है कि जब से यूनिवर्स बना है मैं इसमें अकेली घूम रही हूँ। फिर वो खड़ी होकर एम्प्टी स्पेस की तरफ देखती है और थोड़ी देर चुप होने के बाद बोलती है कि मैं बहुत अकेली थी, मैं एक इटर्नल सॉलिट्यूड में जी रही थी। एंड अब हम ये देख सकते हैं कि सोइची उसके लिए थोड़ी सिंपैथी फील कर रहा है। आगे वो बताती है कि जैसे ही मुझे लगा कि मैंने किसी को ढूंढ लिया, मुझे पता चला कि मैं वहां जा ही नहीं सकती, तो मैं अकेले तुम सबको यहाँ से देख रही थी। फिर वो पीछे मुड़ती और एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलती है कि मैं बस थोड़ा जानना चाहती थी अर्थ के बारे में और जो लोग इस पर रहते हैं उसके बारे में। मैं इंसानों के बारे में भी जानना चाहती थी। सोइची बोलता है कि वो ऐसी। फिर वो बोलता है कि वेट, तुमने ये बोला ना कि तुम पूरे स्पेस में घूमी हो। जिस पर वो बोलती है बिल्कुल। फिर सोइची उससे पूछता है कि तुमने किस किस तरह के प्लैनेट्स देखे, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो स्टैंड आउट करता हो। जिस पर वो बोलते हैं कि ओह, क्या तुम भी मेरी तरह क्यूरियस हो उन चीजों को जानने के लिए जो मैंने देखी है। फिर वो एक स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं कि फिर चलो हम एक दूसरे को वो चीजें बताते हैं जो हमने देखी है। और वो बोलते हैं कि तुम इस अर्थ पर क्या बोलते हो, एक फ्रेंड राइट। अब सोइची ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है कि एक एलियन उसे फ्रेंड मानती है। वो सुनकर थोड़ा नर्वसली हंसता है और तभी उसके कम्युनिकेटर से कुछ आवाज आती है। सोइची से कोई बेस से कम्युनिकेट कर रहा था जो उससे बोलता है कि मैं लूनर बेस से मारिया बोल रही हूँ। मवतारी, अब तुम्हारा सर्वे खत्म करने का टाइम हो गया है। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें आज के सर्वे में कुछ अनयूजुअल मिला। एंड ये सुनकर वो उस लड़की की तरफ देखता है जो अपने टेंटिकल जैसे बालों से उसके हेलमेट को होल्ड करके खड़ी है और बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला, मैं बेस की तरफ वापस आ रहा हूँ। और सामने से आंसर आता है रॉजर दैट। अब सोइची उस लड़की की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि मैं कल फिर से आऊंगा, मेरे यहाँ पर वेट करना। एंड हम देख सकते हैं कि वो लड़की इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अब फाइनली कोई है जिसके वापस आने का वो वेट कर सकती है। तुम उसके चेहरे पर वो खुशी और एक्साइटमेंट भी देख सकते हो। वो अपने बालों से सोइची की तरफ वेव करते हुए बोलती है आई लुक फॉरवर्ड टू इट, सी यू देन। अब हमें वो बेस दिखता है जिस पर सोइची काम कर रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी बड़ा बेस है। सीन शिफ्ट होता है बेस के कैफेटेरिया पर जहाँ पर सभी खाना खा रहे हैं, लेकिन सोइची यहाँ पर बैठकर अपनी 103rd रिकॉर्डिंग कर रहा है। तभी पीछे से उसे एक लड़की अप्रोच करती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकती है। फिर वो बोलती है कि आई वाज वंडरिंग कि आज के टाइम पर आके टेप रिकॉर्डर सेल भी कौन करता है। जिस पर रिप्लाई देते हुए सोइची उसे बोलता है कि ओह मारिया, ये एक्चुअल में एक मोमेंटो है जो मुझे मेरी मदर ने दिया था। सो नाउ वी नो कि उस टाइम पर ट्रांसमीटर पर जो मारिया थी जिसने सोइची से बात की थी वो यही लड़की है। अब मारिया उसके बगल में बैठ जाती है और उसे बोलती है कि आजकल यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। और वो ये भी बोलते हैं कि इस वजह से काफी जल्द हमारे पास कोई रीजन ही नहीं होगा अर्थ पर वापस जाने का। सोइची मारिया से पूछता है कि मारिया व्हाट डू यू थिंक, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर मारिया बोलते हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जिसे मैं सुन सुनकर थक चुकी हूँ। वो बताते हैं कि कुछ टाइम पहले उन्होंने बेस पर जितने भी लोग हैं उनसे एक सर्वे किया था एंड अपेरेंटली ऑलमोस्ट सभी का जवाब था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। पर उन सब ने ये भी एग्री किया कि कोई भी एलियन सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई है भी तो वो डीप आउटर स्पेस में। अब हम देखते हैं कि उनके पीछे से उन्हें कोई अप्रोच कर रहा है। वो आता है और सोइची को पोक करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, आज तू अपने टेप रिकॉर्डर से बात नहीं कर रहा। जिस पर उसके पीछे खड़ा हुआ एक और आदमी हंसने लगता है। सोइची उसकी तरफ देखता है और बोलता है ओह निकोलाई। वो आदमी अब सोइची को बोलता है कि बस तेरी तरफ देखने से ही मेरे मुंह का टेस्ट बुरा हो जाता है और मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ जो तेरे इस चेहरे से क्रीप्ड आउट फील करता है। ये सुनकर मारिया गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारकर खड़ी हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है निकोलाई, दैट्स इनक्रेडिबली रूड। लेकिन सोइची उसे बोलता है कि इट्स फाइन मारिया, मैं अपने कमरे में जाकर खा लूंगा। जिस पर मारिया अगेन गुस्से में बोलती है कि ये बस तुझसे चिढ़ता है क्योंकि तेरे रिजल्ट ऑन फील्ड इससे बेटर हैं। सोइची खड़ा होता है और बोलता है कि थैंक यू मारिया, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। और ये सुनकर मारिया हड़बड़ा जाती है और सोइची बोलता है पर तुझे अब मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, मैं अपनी प्रॉब्लम से तुझे अब और बॉदर नहीं करना चाहता। एंड मारिया स्टिल थोड़े शाय वे में बोलते हैं कि व्हाट, ये क्या बात हुई। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें सोइची का रूम दिखाया जाता है। अपने रूम में सोइची बैठा है एंड उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है। वो बोलता है कि मारिया एक अच्छी इंसान है, वो मेरा ऐसा फेस होने के बावजूद भी मुझे अच्छे से ट्रीट करती है। अब वो उस एलियन के बारे में सोचकर खुद से सवाल करता है कि फिर क्यों मैंने उसके बारे में मारिया से छुपाया। वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे उसके बारे में मारिया को बता देना चाहिए एंड उससे पूछना चाहिए कि वो उस लड़की के बारे में क्या सोचती है। फिर वो सोचता है कि क्या मैं अपने आसपास सब पर इतना डिस्ट्रस्ट करता हूँ। वो फिर उसे याद कर खुद से और सवाल करता है कि क्या मैं उस चीज पर पिटी शो कर रहा हूँ या फिर क्या ये मेरे दिल में उसके लिए एम्पैथी है। वो अपनी विंडो के बाहर अर्थ की तरफ देखता है और बोलता है कि फ्रेंड्स, हाँ
अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सुइची अपनी 104th रिकॉर्डिंग शुरू करता है। वो उस लड़की को बोलता है कि मैंने तेरा नाम ईओ रखा है एंड ईओ का मतलब है व्हाइट मून। और ये सुनते ही वो लड़की इतनी ज्यादा खुश हो जाती है जैसे कि मानो उसे सब मिल गया जो उसे हमेशा से चाहिए था। वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल बच्चों की तरह कूदती है और बोलती है एक नाम, मैं बहुत खुश हूँ, हाउ अमेजिंग, क्या इसी को लोग फ्रेंडशिप का गिफ्ट बोलते हैं। सुइची थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहा है कि ये इतनी छोटी सी चीज पर इतनी ज्यादा खुश है। और ईओ अब लिटरली चारों तरफ कूदते हुए बोल रही है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। जिस पर सुइची बोलता है कि वो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करने की। जिस पर ईओ बोलती है हाँ, बिकॉज आई एम अ ट्रू लोनर। अब सुइची ईओ के बगल में बैठता है और एक स्क्रीन दिखाते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें अर्थ के बारे में बताऊंगा जस्ट एज आई प्रॉमिस्ड। एंड ईओ बहुत ज्यादा खुश है। वो सबसे पहले उसे फॉरेस्ट दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जिसको देखकर ईओ एक बच्ची की तरह खुश होकर बोलती है फॉरेस्ट, ये कितना ग्रीन है। उसके बाद वो उसे ओशन दिखाता है और बोलता है कि ये ओशन है जिसमें माइक्रोब से लेकर बड़े मरीन मैमल्स तक काउंटलेस बींग्स रहते हैं। और वो बताता है कि ये अर्थ का 70% एरिया कवर करता है। और ईओ एक बार फिर पूरे फोकस के साथ स्क्रीन की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट में बोलती है वो ओशन। और वो बोलती है तो यही है वो ब्लू पार्ट। फिर वो सुइची की तरफ मुड़कर पूरी एक्साइटमेंट से बोलते हैं ह्यूमंस कहाँ रहते हैं, किस तरह के बीइंग्स हैं वो। और हम बस सुइची के चेहरे से ये समझ सकते हैं कि वो ह्यूमन से कितनी नफरत करता है। ये सुइची की तरफ देखते हैं और कंफ्यूजन में बोलते हैं कि दैट्स अ नेस्टी लुक, क्या तुम ह्यूमन से नफरत करते हो मवातारी। सुइची ईओ से पूछता है कि ईओ, जब तुम स्पेस में अकेली घूम रही थी तुम्हें लोनलीनेस फील हुई, राइट? और फिर वो एक बहुत डिस्गस्टेड लुक के साथ बोलता है कि पर मेरे लिए इंसानों के बीच रहना अकेलापन फील करने का रीजन था। वो नीचे देखता है और बोलता है कि इंसान उतने अच्छे नहीं है जितना तुम्हें लगता है। सुइची को इस तरह देखकर ईओ थोड़ी सैड हो जाती है। वो बोलती है कि मवातारी, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कैसा फील किया जब मैं पूरे स्पेस में फ्लोट कर रही थी बिल्कुल अकेले। सुइची उसकी तरफ देखता है और वो बोलती है नथिंग। वो बोलते हैं कि मुझे लोनली सिर्फ तब फील हुआ जब मैंने अर्थ को ढूंढ लिया। और जिस तरह मैं इसे देखती हूँ, खुशी, दुख, अकेलापन सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पास और लोग हैं। और वो फिर से आसमान की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है कि आई एम सॉरी मवातारी, पर मुझे इंसान पसंद है। अब वो दोनों एक साथ अर्थ की तरफ देखते हैं एंड ईओ बोलती है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जिस भी चीज ने उस प्लेनेट पर जन्म लिया वो सभी एक खूबसूरत मिरेकल है। फिर वो एक सैड स्माइल के साथ अपनी फीलिंग्स को आगे रखते हुए बोलती है कि आई वुड हैव लव्ड टू विजिट इट, फिर चाहे वो सिर्फ एक बार के लिए ही क्यों ना हो। इट्स टू बैड। ये सुनकर सुइची बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी स्पेस के हर एक कोने को अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ। ये सुनकर ईओ सुइची की तरफ देखती है और बोलते हैं कि लगता है हम दोनों के पास कुछ इम्पॉसिबल ड्रीम्स हैं। हाँ, जो सुनकर सुइची के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब सामने का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ के सामने से सनराइज हो रहा है और ईओ और सोइची एक साथ इस पीसफुल मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। फिर सोइची बताता है कि उसके बाद ईओ और वो आपस में अपनी नॉलेज शेयर करते रहे। वो एक बहुत अच्छा टाइम था विद न्यू एक्सपीरियंसेस, लेकिन ईओ का अर्थ के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। एंड वी कैन सी कि इस टाइम के दौरान ये दोनों लोग जो कि अपनी पूरी जिंदगी बस अकेलेपन में सफरिंग के साथ रहे हैं, इन दोनों को फाइनली एक दूसरे की कंपनी में वो पीस फील हो रहा है विच दे डिजर्व। अब हमें सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सोइची बोलता है कि अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि ईओ अब लोनली फील नहीं करती है। एक दिन सोइची ईओ के पास आता है और उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे इन दोनों की खुशी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ईओ बोलती है कि क्या तुम्हारा टर्म खत्म होने वाला है, पर सोइची शांत बैठा रहता और कुछ जवाब नहीं देता। ईओ उससे फिर सवाल करती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम फिर से वापस अर्थ पर चले जाओगे। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आखिर कब दोबारा मून पर आ पाऊंगा, रादर मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे फिर से एक मून मिशन के लिए चूज करेंगे भी कि नहीं। एंड इस चीज से ईओ एकदम हार्ट ब्रोकन है। वो बोलती है आई सी, एंड उसे देखकर सोइची भी उदास है। ईओ सोइची की तरफ देखती है और बोलते है कि मवातारी, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, लेट्स वॉच सम कॉमेट्स। अब सोइची खड़ा है और वो अपने और ईओ के फुटप्रिंट्स की तरफ देख रहा है। फिर वो अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और बोलता है कि लूनर सरफेस रिकॉर्डिंग 3047 है और हम इस वक्त तोरुआ नाम का एक कॉमेट देख रहे हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे कॉमेट की बात कर रहा हूँ जो टूट रहा है और जहां मैं हूँ यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा अगर उस कॉमेट का कोई फ्रेगमेंट इस वक्त मून से टकरा जाए। जिस पर ईओ बोलती है कि वो इतना भी पास से नहीं गुजरने वाला। फिर वो मुस्कुराती है और सुइची की तरफ देखकर बोलती है एंड बिसाइड्स, अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि अगर सच बोलूं तो मैं सोच रही थी कि अब टाइम आ गया है कि मैं भी मून को छोड़ दूं, जिससे कि सुइची कंफ्यूज हो जाता है। और ईओ जवाब देती है कि अर्थ को यहाँ बैठकर इतनी दूर से देखना मुझे सिर्फ और ज्यादा लोनली फील करवाता है। वो बोलते हैं कि जब मैं इस प्लेनेट को देखती हूँ तो ये जो अकेलेपन की फीलिंग है ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर वो और भी ज्यादा निराश होकर खुद से सवाल करती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर मैं एक इंसान क्यों नहीं हूँ, क्यों मैं एक इतनी खूबसूरत दुनिया के पार्ट की तरह पैदा नहीं हो पाई। एंड ये सुनकर सोइची को समझ नहीं आता कि वो आखिर इस पर क्या रिस्पॉन्स दे। और यो बोलते हैं कि दैट्स हाउ आई फील, सो
आई विल लीव नाउ। सोइची अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि ईयो का अकेलापन शायद वो मुझसे भी ज्यादा गहरा है और मैं अकेला उस वॉइड को नहीं भर पाया। वो ये सोचकर खुद पर काइंड ऑफ अब शर्मिंदा था। और तभी ईयो बोलते हैं कि मैं एक ऐसी दुनिया ढूंढना चाहती हूँ जो कि जिंदगी से भरी हुई हो और जिसका एक हिस्सा मैं भी बन सकूं। वो पीछे मुड़ती है और एक स्माइल के साथ सोइची से पूछते हैं कि मावातारी, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? और ये एक ऐसा सवाल था जिसने सोइची को हिला कर रख दिया। सोइची एकदम से मुड़ता है और एक शॉक चेहरे के साथ ईयो को देखने लगता है और तभी ईयो बोलते हैं कि वो आ गया। सोइची व्यू पर देखता है एंड अब वो दोनों एक साथ कॉमेट्स को सामने से गुजरते हुए देख रहे हैं। जब कॉमेट सामने से गुजर ही रहे थे तो ईयो खड़ी होती है और बोलती है कि मेरी जर्नी बहुत ज्यादा हार्श होगी, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि एक ह्यूमन सह सके। एंड अब ईयो कुछ ऐसा बोलती है जो सुनकर मैं हैरान हो गया था। ईयो बोलती है कि मैं अपने 30% बॉडी को तुम्हें दे दूंगी, जिसके बाद इवेंचुअली तुम आउटर स्पेस को अडेप्ट कर लोगे और एक इमॉर्टल बन जाओगे। मतलब यहाँ पर ईयो बोल रही है कि वो अपने 30% बॉडी फ्लैश को काट कर सोइची को दे देगी। सोइची डिसबिलीफ में ईयो की तरफ देखता है और बोलता है कि ईयो तुम क्या? और यो बीच में उसे इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये इजी डिसीजन नहीं है, मैं कल रात तक का वेट करूंगी। ये सुनकर सोइची थोड़ा शांत होता है और यो अगेन कॉमेट को देखकर बोलते हैं वो बोलते हैं कि पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि कॉमेट्स खूबसूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां सोइची फिर से अपने बेस पर आ चुका है एंड वी कैन सी कि वो उस ऑफर को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। वो सोच रहा होता है कि ईयो के लिए अर्थ को छोड़ देना, स्पेस की इतनी बड़ी जर्नी पर जाना, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? एंड हम देखते हैं कि सोइची को आते हुए निकोलाय देख लेता है एंड वो सोचता है कि हमेशा सेम डायरेक्शन से सेम टाइम पर हर रोज वापस आता है, या आखिर करता क्या है? अब विदाउट इवन नोटिसिंग कि निकोलाय उसे देख रहा है, सोइची आगे चलता जाता है। पर निकोलाय को सोइची पर अब बहुत ज्यादा डाउट होने लगा है। अब सोइची बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है। थोड़ी देर में वो अपने रिकॉर्डर को ऑन करके कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा अगले दिन पर, जहां ईयो सोइची से पूछती है कि क्या तुमने अपना माइंड बना लिया? ईयो और सोइची एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सोइची बोलता है कि मैं, और वो वहीं चुप हो जाता है। ईयो उसे देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है मावातारी, शायद तुमने नोटिस ना किया हो पर जब भी तुम अर्थ के बारे में बात करते हो यू ऑलवेज लुक सो हैप्पी। जो सुनकर सोइची का ऐसा रिएक्शन था जैसे उसने कुछ रियलाइज कर लिया हो। जिसके बाद ईयो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे फील होता है तुम्हारी बातें सुनकर। वो बोलती है कि आई एम श्योर कि तुम अर्थ से प्यार करते हो, अपनी लोनलीनेस के बावजूद यू लव अर्थ। सोइची अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है सो दिस इज इट देन। और ईयो भी अपनी आंखें बंद करके और अपना सर झुका के बोलती है या दिस इज इट। वो सोइची की तरफ देखती है और बोलती है फेयरवेल माय वन एंड ओनली फ्रेंड। ये एक बहुत खूबसूरत टाइम था। जितनी मेमोरीज हमने साथ में बनाई वो मेरी लाइफ के सेकंड चैप्टर की एंडलेस जर्नी में एक फ्यूल की तरह रोल प्ले करेगी। एंड ये सब बोलते वक्त ईयो वाज स्माइलिंग अ पेनफुल स्माइल। ये बोलकर ईयो मुड़ जाती है और सोइची को बोलती है स्टे वेल माय फेलो फ्रेंड ऑफ सॉलिट्यूड। सोइची बस ईयो को रोकने के लिए वेट बोलने ही वाला था पर तभी उस अपने रिसीवर पर एक आवाज आती है जिसको सुनते ही वो रुक जाता है। उसने पीछे मुड़कर देखा और पीछे निकोलाय एक रॉक के कवर में छुपा हुआ था। निकोलाय के हाथ में एक मैकेनिकल क्रॉसबो थी और निकोलाय बोलता है कि व्हाट द हेल, क्या वो एक मॉन्स्टर है या फिर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म? वो एरो को शूट कर देता है और बोलता है कि लाइक आई लेट इट गो, मैं इसे कैप्चर करूंगा और वापस बेस पर लेकर जाऊंगा। वो एरो ईयो को लगने ही वाला था लेकिन तभी उसे बचाने के लिए सोइची उसके सामने आ जाता है और वो एरो सीधा सोइची के चेस्ट में लगकर उसके हार्ट को पियर्स कर देता है। ईयो सोइची को देखते हैं और सोइची ईयो को। तभी ईयो अपना एक टेंटिकल सीधा निकोलाय की बॉडी पर मारते हैं और निकोलाय हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। और फिर ईयो अपना टेंटिकल वापस खींचती है मगर निकोलाय फॉर सम रीजन नीचे गिर जाता है एज इफ उसकी बॉडी में जान ही ना हो। ईयो चिल्लाती कि प्लीज मावातारी डोंट डाई। और सोइची ईयो से पूछते कि क्या तुमने निकोलाय को मार दिया? ईयो बोलते कि नहीं, मैंने बस उसकी मेमोरीज इरेज की है, पर तुम बात मत करो, तुम्हारा वुंड बहुत ज्यादा गहरा है, लेट मी हील यू, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। और तभी सोइची के मुंह से खून की उल्टी आ जाती है। वो दर्द में करहाता वो बोलता है आई कैंट मच लॉन्गर। और वो रोने लगती है। वो बोलते कि नहीं, इस तरह नहीं। वो बोलते कि तुमने मुझे शील्ड क्यों किया? ऐसी छोटी सी चीज से मुझे कुछ भी नहीं होता, क्यों? और निकोलाय बोलता है कि मेरी बॉडी ने अपने आप मूव किया। और तभी मरने से पहले उसको अपनी मदर की एक बात याद आई। उसे याद आया उसकी मदर ने बोला था कि वो प्रे करती है कि सोइची किसी ऐसे इंसान से मिल सके जो उसे समझ पाए। सोइची अपना हाथ उठाता है और ईयो के फेस को होल्ड करता है और उसे पास लाकर बोलता है ईयो आई गिव माई बॉडी टू यू। ईयो हैरान हो जाती है और सोइची बोलता है कि अगर तुम मेरी बॉडी को ले लो तो तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर सकती हो, राइट? तुमने बोला था कि तुम मेरी बॉडी को टेक ओवर कर सकती हो। अब ईयो दुखी है। उसकी इतनी बिलियंस ऑफ ईयर्स की लाइफ में पहली बार उसका कोई दोस्त बना, पहली बार उसे कोई लिविंग बीइंग मिला जिसने उसे अपनाया एंड अब उसे अपनी ही आंखों के सामने उसे मरते हुए देखना पड़ रहा है। ईयो रोते हुए चिल्लाती है कि क्या तुम क्या पागल हो? और सोइची बोलता है कि तुम उस खूबसूरत अर्थ को देख सकती हो और तुम बिना कभी दोबारा अकेला फील किए रह सकती हो। अब ईयो की आंखों से दुख झलक रहा है। वो बोलती है तुम सीरियस हो? और सोइची एक आखिरी बार ईयो की तरफ शांति से देखता है। वो बोलता है कि मेरे मरने से पहले ये कर लो और ईयो उसकी डिमांड और रिक्वेस्ट के सामने अपने घुटने टेक देती है। ईयो अपने टेंटिकल से सोइची की बॉडी को टेक ओवर करना शुरू करती है और उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लूंगी तो फिर तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे और एक कोमा लाइक स्टेट में पहुंच जाओगे। पर मुझे तुम पर यकीन है, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर उठोगे, तो मैं तब तक तुम्हारी बॉडी का ख्याल रखूंगी। एंड लास्ट चीज वो बोलती है लेट्स मीट अगेन मावातारी,
अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सीन फिर से बेस पर शिफ्ट हो गया। ईओ जो कि अब सोइची की बॉडी में है, वो निकोलाई को उठाकर वापस बेस पर ला रही है। एंट्रेंस पर उसे मारिया मिलती है जो कि ब्रश कर रही थी एंड वो निकोलाई को ऐसे देखकर डर जाती है। वो चिल्लाते कि हे आर यू ओके, मवतारी, निकोलाई क्या हुआ, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ? जिस पर ईओ बोलते हैं कि इसको इन्फर्मरी में ले जाओ और मारिया हड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स। तभी वो हेलमेट हटाती है और मारिया उसके चेहरे की तरफ देखकर और ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलते हैं कि मवतारी योर What happened to your scars? और ये बोलती है कि सॉरी पर मैं अभी कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। तभी मारिया नोटिस करती है कि सोइची अपने टेप रिकॉर्डर को अपने हेलमेट में लगा हुआ भूल गया। वो जल्दी से उसे निकालती है और बोलती है कि मवतारी हियर, तुम्हें भूल गए, ये एक मेमेंटो था, है ना? ये उसकी तरफ एक सैड फेस के साथ देखती है और उसे मारिया के हाथ से लेकर बोलती है थैंक यू। अब सोइची के कमरे में जाकर ये उसके टेप रिकॉर्डर को प्ले करना शुरू करती है और उसे उसी दिन की रिकॉर्डिंग मिलती है जिस दिन उसने सोइची को साथ चलने का ऑफर दिया था। वो रिकॉर्डिंग बोलती है इट्स लूनर सरफेस रिकॉर्ड 3048। आज ईओ ने मुझे बोला कि वो मेरे साथ स्पेस जर्नी पर जाना चाहती है। सच कहूँ तो मैं खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैं उसकी ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट बन पाया और मुझे भी ये मानना पड़ेगा कि ईओ मेरी एक इररिप्लेसेबल फ्रेंड है। मेरे पास अभी उसके ऑफर का कोई जवाब नहीं है। शायद मैं कल एक बार फिर उससे इस बारे में बात करूँगा। एंड ऑफ रिकॉर्ड। ये सुनते ही वो हंसने लगती है। वो हंसते हुए एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि मवतारी, ये ऐसी चीज़ है जो तुम्हें मुझे डायरेक्टली बोलनी चाहिए। अब हमें अर्थ दिखाई जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बगल में पेड़, लाइट पोल और रोड पर चलती हुई एक कार। वो कार कहीं जा रही है एंड हम देखते हैं कि उस कार में ईओ है। वो कार से रोड साइड खड़े बच्चों की तरफ अपना हाथ वेव करती है और वो अपनी कार को एक क्लिफ के पास रोकती है जहां से उसको सामने समुंदर दिख रहा है। वो अपनी कार से बाहर निकलती है और अपना टेप रिकॉर्डर निकालकर बोलती है अर्थ रिकॉर्डिंग 0001 रिकॉर्डेड बाय ईओ। मवतारी, इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे ऑन अर्थ इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ मिरेकल्स। I will be waiting for you. एंड इसी के साथ हमारी ये मांगा यहाँ खत्म होती है। अब ईओ को फाइनली वो मिल चुका है जो कि वो हमेशा से चाहती थी। वो एक ऐसे प्लेनेट पर है जहाँ पर कि वो दूसरों की कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं एंड और भी काफी सारी ब्यूटीफुल लाइफ फॉर्म्स को देख सकती है। अब वो एक रिकॉर्ड बना रही है सोइची के लिए ताकि जिस दिन वो फिर से उठे वो एक्सपीरियंस कर सके वो सब कुछ जो कि ईओ ने देखा एंड जिस तरह उसने फील किया। आई विश कि मैं आगे की भी स्टोरी जान पाता कि आखिर आगे क्या हुआ, क्या सोइची उठा, क्या इन दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ मिला। इट फील्स क्रूअल समटाइम कि इतनी खूबसूरत जो कहानियां होती हैं हमें उनका एंड कभी पता ही नहीं चलता। बट आई एम हैप्पी विद दैट होप कि एक दिन सोइची जरूर उठेगा। एक दिन ईओ को फिर अपना वो दोस्त मिलेगा जिसने उसका सपना पूरा किया था एंड उस दिन सोइची का भी वो सपना पूरा हो पाएगा जहां पर अब वो ईओ के साथ इस खूबसूरत दुनिया में रह पाएगा जहां पर अब वो अकेला नहीं होगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू जेसन जीएफएक्स मुझे कमेंट्स में ये वाली मांगा रेकमेंड करने के लिए। इट वाज ट्रूली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बाकी आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी तो फिर प्लीज कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना कि तुम्हें ये मांगा कैसी लगी एंड ये वीडियो कैसी लगी। एंड जाने से पहले प्लीज लाइक भी कर देना एंड अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम चलते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय साना लव यू ऑल बाय।